हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तथास्तु। सो आज हमारे साथ है बहुत ही ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड अ लवली पर्सनालिटी प्रियंका गोयल, and she is a ranker this year's exam, and your rank is 369, ma'am. 369. Yes. Somehow it's a very lucky number, no? Yes, ma'am. That Nicola's theory, I guess, yes. based on that, it's a very miraculous number. Nikola Tesla gave Yeah. a very charming theory about this 369. Okay, ma'am. I'm not aware of the whole theory. I would definitely go and read then. Very welcome and very congratulations. Thank you, ma'am, and thank you for introducing me so beautifully. Beautiful people should be introduced beautifully. Yes, ma'am. Then I must say that for you as well. So, Priyanka, tell me, how is it, going since the result is out? मैम इट्स गोइंग वेरी गुड. मतलब आई फील कि लाइक माई होल लाइफ हैज़ चेंज्ड नाउ. एंड जिस दिन से रिज़ल्ट आया उस दिन तो ऑल्दो इतना फील नहीं हुआ कि कुछ मेजर चेंज हुआ है. बस ऐसे था कि अच्छा ठीक है कि एग्ज़ाम है और अब ये हो गया. लेकिन अब धीरे धीरे जैसे अभी 1-1.5 महीना अब हो चुका है रिज़ल्ट आए, सो अभी ग्रेजुअली वो थोड़ा थोड़ा अब चेंज फील हो रहा है कि अच्छा ओके, वी हैव अचीव्ड समथिंग, वी हैव बिकम समथिंग एंड मच मोर टू. ऑल्दो कि इस सफ़र में अभी बहुत कुछ आगे देखना बाकी है, लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है. और वो थोड़ा थोड़ा एक जो स्लाइट चेंज फील हो रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है. तो अभी लोग आने लगे कि अरे हमने तो आपको वीडियो में देखा, एक सेल्फी हो जाए. हाँ मैम, 1-2 बारी मेरे साथ ऐसे इंस्टेंस हुए हैं बिकॉज स्पेशली जैसे मैं दिल्ली की हूँ तो मैं दिल्ली में घूमती रहती हूँ इधर से उधर. तो जिन्होंने भी अगर थोड़ा बहुत देखा है तो जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं कन्नॉट प्लेस में थी तो वहाँ पे 2 लड़के थे एंड देवर लाइक कि आप प्रियंका गोयल मैम हो ना, हमने आपकी वीडियो देखी है तो मैम एक सेल्फी ले लें आपके साथ. तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, ले लो सेल्फी, कोई बात नहीं. तो 1-2 बारी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, अभी उससे ज़्यादा नहीं हुए. अभी होंगे, अभी बहुत होंगे. सो पर है ना, बड़ा जब शुरुआत में ऐसा होता है तो बड़ा अलग सा लगता है कि यार ये अचानक से सेल्फी के लिए क्यों कह रहे हैं. हाँ यस मैम, ये एकदम से मुझे भी ऐसे लगा क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं. क्योंकि एक्चुअल में ना अंदर से ना अभी वो एक कंप्लीट रियलाइजेशन मुझे लगता है कि अभी भी बाकी है कि हाँ हमने क्रैक कर लिया एग्ज़ाम, या फिर अभी हम एक सिविल सर्वेंट है, अभी एक पोजीशन पे जाने वाले हैं. तो अभी कोई आता है वो लोग ऐसे एकदम ट्रीट करते हैं कि हेलो मैम, हाय मैम. मैम सुनने की आदत नहीं है अभी, क्योंकि अभी तक ऐसे बच्चों वाली एक ज़िंदगी जी रहे थे पिछले 5-6 साल तक. एक उस चीज़ की आदत नहीं है. और फिर बाहर एकदम से स्पेशली इस टाइप से कोई आके ट्रीट करे कि हमने आपको वहाँ देखा है, हमने आपको वहाँ सुना है, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपका ब्लॉग देखा है, तो इसीलिए आप हमारे साथ एक सेल्फी ले लो. तो वो दैट सेलेब वाली जो एक वाइब होती है ना, वो बहुत डिफरेंट फील करा देती है एकदम से. बट देन फिर लगता है कि नहीं प्रियंका ठीक है, यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड यू हैव टू वर्क फॉर पीपल, सो ओके फाइन. सो लेकिन प्रियंका अभी तो जैसे धीरे धीरे ना सिंक इन हो रहा है कि हाँ एग्जाम क्रैक हो गया. Yes, ma'am. लेकिन हाउ हैज बीन योर पास्ट इयर्स, लाइक दिस वाज योर लास्ट अटेम्प्ट. हाँ yes ma'am, this was my last attempt. Yes. पेशेंस. हाँ yes ma'am, lot of patience. और इतना मतलब मुझे ये था कि नहीं बस करना ही है. सो दैट थिंग वाज सो मच देयर इन मी कि जिसने मुझे गिव अप नहीं करने दिया. तो ये पेशेंस मुझे लगता है कि नेचुरली मेरी पर्सनालिटी में इतना ज़्यादा है कि व्हेन आई वांट समथिंग, सो ऐसा होता है कि मैं इसको बिना अचीव किए तो एटलीस्ट गिव अप नहीं ही करूँगी. सो आई जस्ट कीप गिविंग ऑन माई बेस्ट एंड बेस्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जो शायद दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट तक आते आते कहते हैं यार हमने तो बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब दोबारा एग्जाम नहीं लिखा जा सकता. हाँ मैम, मैंने भी ये बहुत सुना है. जैसे स्पेशली कुछ एस्पिरेंट्स जो अगर अभी भी कुछ बात करते हैं या पूछते हैं कि क्या है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा ठीक है आपने एग्ज़ाम लिख लिया या कौन सा अटेम्प्ट है.
तो कुछ तो मैम ऐसे होते हैं जो अभी अटेम्प्ट एक भी नहीं दिया है। सो आई मेट फ्यू पीपल जो 24 में या 25 के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनका क्वेश्चन मुझसे क्या था कि मैम बहुत प्रेशर आ रहा है, हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर। मुझे अभी से बहुत डीमोटिवेशन हो रही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और लोग मुझे कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँ। मैंने एंड देन आई एम लाइक कि अभी तो तुमने स्टार्ट भी नहीं किया, अटेम्प्ट तो दो एक बारी, अभी से क्यों सुन रहे हो, अभी से क्यों मतलब अपने आप को जज कर रहे हो एंड अलाउइंग पीपल टू जज यू कि तुमसे होगा या नहीं। पढ़ाई करो, 2 साल तो अभी वैसे ही अटेम्प्ट देने में, उसके बाद देखना। पहले ही थक गए वो ना। हाँ, लेट यूपीएससी जज यू ना, जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। व्हाई आर यू अलाउइंग पीपल टू जज यू? But people judge. Yes, ma'am, that's a hard and sad reality of our state, of our society. कि yes, definitely people judge, society judge, and I sometimes really feel like telling them कि please mind your business, and we are smart enough to understand what we have to do. Exactly, but they don't. हाँ, yes. मतलब आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने बोला होगा कि नहीं 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 प्रियंका, मतलब इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा, मतलब ऐसा होता है ना। और खास करके जब आप लास्ट अटेम्प्ट तक आपने हिम्मत दिखाई, ओ गॉड। मैम मेरे साथ है ना, 3rd अटेम्प्ट के बाद ये स्टार्ट होना, मतलब ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी सुनना। 3rd अटेम्प्ट तक तो पीपल वर लाइक कि अच्छा ठीक है चलो 1-2 अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो वो जो 1-2 अटेम्प्ट लगे वो तो सुनने में आता है कि 1-2 अटेम्प्ट तो लग जाते हैं, कोई बात नहीं। तो 3rd 4th में ऐसा होता है कि जनरली क्लियर कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, जो एक यूपीएससी का ऑफिशियल डेटा भी है। तो लेकिन अब वो नहीं हुआ, 3rd के बाद नहीं हुआ, 4th नहीं हुआ, तो तब तो मुझे ये बहुत सुनने को मिल गया कि अब नहीं होगा। तो मतलब कुछ लोग तो इतना ऐसे ब्रूटली इस चीज़ को बोल देते थे कि हमें नहीं लगता कि तुझसे ये हो पाएगा, यू विल एवर बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम, इट्स बेटर कि तू अपनी ऐसे एज मत निकाल और इतना ऐसे टाइम मत वेस्ट कर इस चीज़ के अंदर, बेटर है कि शादी कर ले। जैसे ना कुछ लोग जो थोड़े बड़े बूढ़े होते हैं उनके माइंड में ना मैम अभी तक भी ये है कि लड़कियों के लिए ना टीचर की नौकरी बहुत अच्छी होती है, बैंक की नौकरी बहुत अच्छी होती है, तो तू वो कर ले। दे वर लाइक कि इससे इतना पढ़ के ना तो तू टीचर बन जाती, तू कुछ भी बन जाती, बैंक में नौकरी कर लेती। एंड देन और इसके अलावा मैम अलग से कुछ प्रपोजल्स आते हैं जो स्पेशली जो बनियों में बिजनेस फैमिलीज के आते हैं कि हमें ना तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसका बिजनेस होगा, तू उसका बिजनेस ज्वाइन कर लियो। तो तो हाँ, यस मैम, मैम ऐसा कोई कुछ होना नहीं होता, मतलब दिस इज सच अ फैंसी टेल, सच अ फेरी टेल कि ठीक है तू उसका बिजनेस ज्वाइन कर लियो, मतलब हु नोज कि उसका बिजनेस है और मैं उसे ज्वाइन करने वाली हूँ। उसके बेसिस पे आई शुड गिव अप माई ड्रीम्स, अभी से मैं उनको गिव अप कर दूँ कि ठीक है मैं अपने हस्बैंड का बिजनेस ज्वाइन करने वाली हूँ, दैट्स वाई। तो मैम इतना ज़्यादा मतलब जब मैं ये चीज़ें सुनती थी ना तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती थी और मैं थोड़ा सैड भी फील करती थी, बिकॉज क्योंकि आई वॉज एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। आई थॉट कि कल को मेरी भी एक्चुअल में तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, दैट आई हैव टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंज। आइडेंटिटी ना। हाँ, यस, अपनी खुद का भी तो एक कुछ होना चाहिए। अब मैं अभी से इन सोसाइटी के इस परसेप्शन को अगर मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ या मैं खुद अफेक्ट होंगी मैं उस चीज़ से, सो दैट वुड अगेन बी वेरी सैड। तो इसलिए मैंने खुद को कभी उतना अफेक्ट नहीं होने दिया कि ठीक है लेट देम से। अभी यूपीएससी ने पूरे 6 अटेम्प्ट दिए हैं ना, तो यूपीएससी नोज बेटर कि 6 अटेम्प्ट लग सकते हैं, तो ठीक है मैं पूरे 6 दे देती हूँ, कोई बात नहीं, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब और मुझे ऐसा लगता है कि ना हम लोगों को रिश्तेदारों की या सोसाइटी की उतनी ही सुननी चाहिए, हाँ, जितनी शायद ज़रूरी है, क्योंकि लोग अपने पैरामीटर्स पे जज करते हैं। यस मैम, उन्होंने ना एक चेकलिस्ट बना दी कि लड़की है तो तब तक शादी हो जानी चाहिए, हाँ, वो हर एक चीज़ का सेट है पूरा। हाँ। और अगर कोई हिम्मत करके थोड़ा लेफ्ट राइट जाता है ना, फिर आता है असली प्रेशर। हाँ, वही एक्चुअल में ना तुम मतलब लाइक अगर 10 लोग यहाँ जा रहे हो और तुमने एक डिफरेंट पाथ चूज कर लिया, तो वो 10 के 10 तुम ऐसे टर्न करके देखते हैं कि ये वहाँ क्यों जा रही है, क्यों जा रही है वहाँ पे? हाँ, इतनी हिम्मत कैसे दिखा दी? हाँ। और पेरेंट्स के ऊपर और दुगना प्रेशर। मैम पेरेंट्स के ऊपर भी उतना ही प्रेशर होता है, बिकॉज बच्चों से ज़्यादा एक्चुअल में पेरेंट्स को सुनना पड़ता है, क्योंकि बहुत से तो ऐसे होते हैं कि हमसे डायरेक्टली आजकल तो जैसे इतना कांटेक्ट नहीं होता है, या मैं अगर पढ़ाई
पढ़ाई कर रही हूँ तो जैसे मेरा नंबर नहीं है सपोज लोगों के पास, और मैं इतना बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोशली उतना अगर एक्टिव नहीं हूँ, तो मतलब पेरेंट्स के साथ ही सब लोग टच में है, तो वो अल्टीमेटली उनको ही बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खामखा उसका टाइम वेस्ट करा रहे हो। बच्चों को थोड़ी ना अपने बारे में पता होता है, पेरेंट्स को डिसाइड करना होता है, तो तुम टाइम से उसकी शादी करा दो, कुछ अभी से देखना स्टार्ट कर लो, या उसको बोलो कि कुछ और कर ले। तो ये सब तो इतना मैम एक कॉन्टिन्यूस था पिछले 2-3 साल से, लाइक थर्ड अटेम्प्ट के बाद से तो ये चीज़ें बिल्कुल मैंने डेली बेसिस पे सुनी है मैंने। और किसी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि लड़की को एकदम सर पे चढ़ा के रख लिया? हाँ, ये बात मैम, ये तो मेरे पापा को तो आई गेस बोली दी होगी काफी लोगों ने कि मतलब इतना सर पे चढ़ा रखा है तूने बेटी को कि वो जो बोल रही है तू उसको सुन रहा है। हाँ। कि मतलब उसने बोल दिया कि नहीं करना है तो मतलब करना है। हाँ, तो मतलब इट वाज लाइक कि इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना सर पे मत चढ़ाओ, आगे चल के परेशानी होगी। हाँ हाँ। और अब है ना पापा से एक दिन जाके पूछना, पापा सर पे चढ़ाया था, मैं तो ऑफिसर बन गई। हाँ हाँ हाँ, ये मैम मैं आज ही पूछूंगी उनसे। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ना जो सोसाइटी है ना उसको ना बड़ी बड़ी परेशानी होती है अगर पेरेंट्स बच्चों की बातें सुन के उनके हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं। हाँ हाँ, है ना, ये एक बहुत बड़ी, ये अभी भी ना मैम थोड़ा सा ना मतलब दिस हैज नॉट बिकम नॉर्मल येट, अभी तक भी ना ये थोड़ा सा न्यू एक चीज़ों को लगता है कि जो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की बात सुन के अगर चल रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि या तो इनके बच्चे बिगड़ जाएंगे या फिर मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्टीमेटली दैट थिंग इज नॉट सीन इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट कि हाँ कि भाई अगर वो सुन भी रहे हैं तो बच्चे कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, ऐसा तो देखा ही नहीं जाता। बस जब वो कर लेते हैं ना तो एकदम से फिर परसेप्शन चेंज हो जाता है, मतलब सडन चेंज। सो मुझे भी एकदम से ये सब मतलब ये ना मैम आपने वैसे इतना सुना ही होगा और हम सब ने सुना है कि जब रिजल्ट आता है या फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भाई हाँ तब आपको ना वही सारी बातें बिल्कुल एकदम उसका रिवर्स साइड सुनने को मिलेगा कि हमें तो पहले से पता था तू कर लेगी। मतलब दे वर लाइक कि वी वर सो श्योर, हमें तो पता ही था तू कर लेगी, हाउ पैशनेट यू वर अबाउट दिस, सारा दिन पढ़ती थी हमारी लड़की तो वो कर ही लेगी, हमें पता था। एकदम से चेंज होती हैं सारी चीजें। कितनी जल्दी एकदम ऐसे रंग बदलते हैं ना। हाँ, कुछ लोग। हाँ। और मैं खुद देख के ऐसे हैरान हो जाती हूँ कि मतलब पिछले साल तक यही वो लोग हैं जो क्या बोल रहे थे और आज इनको देखो कि मतलब क्या बोल रहे हैं। बट ठीक है, देन आई एम लाइक कि ठीक है मतलब सोसाइटी अगर ऐसी है भी, हमने अपनी मेहनत से उस चीज़ को अचीव करा है एंड नाउ दे आर सेइंग ऑल ऑफ इट, तो कोई बात नहीं, लाइफ हैपेंस। हाँ, and I think you know sometimes these are also the small perks। हाँ ये मैम इनिशियली तो यही पर्क्स हैं जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो अभी रिजल्ट के बाद से अभी 2-4 महीने तक तो मुझे लगता है कि यही हमारे पर्क्स हैं, हम जा रहे हैं गेटिंग दैट ऑल ऑफ दैट रिकॉग्निशन और एक वो प्यार भी सारा कि हाँ मतलब अब सब एकदम से कि हमारी बेटी ने नाम रोशन कर दिया। जैसे स्पेशली मैम जब मेरा रिजल्ट आया तो जैसे जो रिलेटिव जो थोड़े दूर जो बड़े हैं जैसे वो लोग घर में आए तो दे वर लाइक कि हमारे तो मतलब ऐसे 7 जनरेशन पूरी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने ऐसा नहीं किया है जो हमारी बेटी ने करके दिखाया है। गेटिंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन और बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट या फिर बेसिकली गवर्नमेंट का ही पार्ट बनना, क्योंकि मैम मेरे फैमिली में ना पूरा बिजनेस फैमिली स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है किसी भी लेवल पे, और एकदम से ऐसे लेवल से सीधा एंटर करना गवर्नमेंट सेक्टर में तो देवर लाइक कि पता नहीं क्या ही हो गया है एकदम से कि ना ऐसे। Now you will realize that you have become a torch bearer। हाँ हाँ, अब बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में आसपास तैयारी करने लगेंगे देखना। हाँ हाँ मैं तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है, करो। मतलब अगर ठीक है अगर इफ आई एम एबल टू इंस्पायर इवन 1 or 2 or 3 ना, सो आई वुड बी हैप्पी कि चलो कुछ तो इनको इंस्पिरेशन मिली, कुछ तो वो चीज़ दूर होगी कि नहीं मतलब बेटियों का अल्टीमेट एम ये है कि इनकी शादी करनी है, कहीं से तो वो चीज़ कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताओ जैसे 6 अटेम्प्ट आपके लगे, yes, तो कुछ लर्निंग्स विद ईच अटेम्प्ट व्हाट डिड यू लर्न? मैम हर अटेम्प्ट की वैसे तो ऑल्दो एक स्पेसिफिक लर्निंग रही, जैसे कि मान लो मैंने ना मेनली तो अपनी गलतियों के ऊपर काम करा। जैसे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था तो फिर मेरा फोकस यही था कि ऐसी क्या मतलब मे बी क्या ही कमी हो रही है मुझसे या क्या छूट रहा है। तो जैसे प्रैक्टिस की कमी थी, MCQs वगैरह की, एक्सप्लेनेशन रिवीजन की काफ़ी प्रैक्टिस थी मतलब कमी थी, तो इसीलिए मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा काम किया। फिर थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस लिखा, मेंस नहीं हुआ, देन आई फिगर्ड आउट कि ओके मेरी
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अभी काफ़ी कमी है, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में है, बिकॉज ऑप्शनल में मैंने सबसे कम स्कोर किया था अपने इस वाले थर्ड अटेम्प्ट वाले मेंस में। फिर देन मैंने मेरे को ये था कि चलो मैं कर लूँगी, इसके बाद दोबारा भी मेंस तक तो लिख ही लिया है। फिर मैंने फोर्थ अटेम्प्ट दिया तो उसमें सी सैट नहीं हुआ। सारी कमियों के ऊपर एक साथ पानी फिर गया कि मतलब एक चीज़, बस एक ही चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और वही नहीं हुई। फिर तो सी सैट नहीं हुआ, उसके बाद ये था कि अब किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। तो फिफ्थ अटेम्प्ट तक आते आते मैं खुद भी थोड़ा सा लाइट हो गई थी कि मतलब ठीक है अब मैं कर लूँगी, लगभग मैंने कर लिया है मैम। लेकिन फिर फिफ्थ अटेम्प्ट तक मेरी मॉम काफ़ी बीमार हो गई कोविड पैंडमिक वाले टाइम पे, शी गॉट वेरी सीरियस। तो थोड़ा सा एक बड़ी बेटी होने के नाते काफ़ी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई घर की, तो मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई। इसलिए वो फिफ्थ अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ। सो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट विद प्रीलिम्स। उसके बाद फिर फाइनली ये सिक्स्थ अटेम्प्ट आया जो मेरे लिए लास्ट था और बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन थी। तो तब मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। तो जितनी भी कमियां थी ना, रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस, अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करना, मैंने उन सारी ही चीज़ों पे काम किया। लेकिन मैम ये तो सब है ना, जैसे ना एग्ज़ाम स्पेसिफिक लर्निंग्स हैं। कुछ लर्निंग ना एक दो ऐसी हैं, जैसे कि ना मेरे को अपनी दो जो सबसे बड़ी मिस्टेक लगी स्टार्टिंग से, उसके बाद तो एक दो मैंने थोड़ी सी इंप्रूव कर ली थी आफ्टर फोर्थ अटेम्प्ट। वो ये थी मैम, एक तो था इग्नोरिंग द मेंटल हेल्थ एंड इग्नोरिंग द प्लान बी। मैम ये दोनों very true and both of these are so close to my heart also. यस मैम डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर 20 लाख एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो मतलब मोर देन 19 लाख वुड बी सफरिंग फ्रॉम दी सेम इशू। ना ही प्लान बी रखते हैं और ना ही वो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। मैंने भी उस चीज़ को बहुत सफ़र किया, मतलब बिल्कुल अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया सारी चीज़ों से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से। मैं कहीं आ जा नहीं रही थी। आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि भाई ठीक है अपना एक कमरे में बंद होकर जो पढ़ाई करने वाली चीज़ होती है वो आई डिड फॉर लाइक 3-4 ईयर्स एंड देन ऑल्सो मतलब इट डिडंट लाइक गिव मी एनी फ्रूटफुल आउटकम। तो मुझे ये था कि यार ये अगर होना होगा तब भी हो ही जाएगा, बट वाई टू सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर मैंने उस चीज़ पे थोड़ा सा काम किया अपने फोर्थ अटेम्प्ट के बाद। बेसिकली आई गॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मैंने एक इंस्टाग्राम हैंडल बना लिया अपना। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मैं अपना पढ़ाई भी करती थी और अपना टाइम ऐसे अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए तो 15-20 मिनट कुछ चला लिया, कुछ देख लिया, गाने सुन लिए, वॉक करने चली गई। फिर मैम मेरी ना जैसे क्लासिकल डांस मेरी हॉबी है, तो मैंने सीखा भी। हाँ यस मैम, मैंने कथक वगैरह सीखा हुआ है, मैंने फोक डांसेस सीखे हुए हैं। तो मैं कॉलेज टाइम में करती थी, उसके बाद भी मैंने एक दो बारी प्रोफेशनली भी सीखा, एक मेरे कथक के गुरु थे उनसे। लेकिन फिर वो प्रिपरेशन में फिर से वो सब चीज़ें छूट गई थी, तो मैंने वापस उनको बुलाया, मैंने उनको कांटेक्ट किया कि सर आप मतलब थोड़ा सा मुझे सिखाओ दोबारा, मेरा मन है। तो फिर वो घर आते थे, मैंने वापस से मैम वो क्लासेस ज्वाइन की। तो वैसे वीकेंड्स पे मैं अपनी डांस प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने थोड़ा सा ना अपनी सारी हॉबीज़ को और उन सब चीज़ों को ना बेसिकली रिवाइव किया। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते ना इवन दैट वर्कड फॉर मी सम हाउ, बिकॉज मैं थोड़ा सा ना रिलीव हो गई थी, क्योंकि मेरा ना मेंटल प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो गया था। और स्पेशली हैविंग दैट प्लान बी, जो मैंने आपको अभी वैसे इनफॉर्मली आई टोल्ड यू ऑल्सो कि लाइक आई गॉट दी ऑफर्स, दोज मॉडलिंग असाइनमेंट्स एंड मूवी ऑफर्स। तो मैंने उस चीज़ को अपना प्लान भी ना कहीं अपने माइंड में फ्रेम कर लिया था। पता है जैसे ही वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, आई हैव अ प्लान बी, हाँ आप दुगने जोश से काम कर सकते हो मैम। एग्जैक्टली, बिकॉज है ना हमारा फिर क्या होता है ना कि एग्जाम को ना हम अभी क्या करते हैं ना, हम सब लोग की इस एग्जाम को ना मैम हमने ना अपनी लाइफ बना लेते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे ना मैम और ओपनली बात होनी चाहिए एंड दीज मिथ्स नीड टू बी ब्रोकन कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और इसको ना एक एग्ज़ाम की तरह ही लेना चाहिए। बट जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा दिल से कनेक्ट हो जाते हैं इस UPSC के एक एग्ज़ाम से, हाँ मैम, ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो बिल्कुल भी कुछ समझने को, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो इसलिए इसलिए वो कोई प्लान भी लेके नहीं चलते हैं। इट्स लाइक कि हम यही करेंगे और एकदम से अगर कभी नहीं होता, बिकॉज ये एक एग्जाम है, या तो होगा या नहीं होगा, दो मतलब एक ही चीज़ पॉसिबल, हाँ कोई एक ही चीज़ होगी। तो इनकेस अगर नहीं होता तो योर लाइफ शुड नॉट एंड।
तो मैंने भी जब ये चीज़ रियलाइज़ करी एंड व्हेन आई एक्चुअली थॉट कि भाई एक प्लान भी होना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी सिंपल हो या वो कितना भी एक बारी को अनरियलिस्टिक भी क्यों ना लगे, जैसे मेरे वाला था कि अगर मुझे उस चीज़ में भी सक्सेस नहीं मिली बट एटलीस्ट आई हैड, मुझे था कि चलो ये नहीं तो कुछ तो होगा, कुछ तो करेंगे। तो मैम दैट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इन्हांस्ड माई पर्सनैलिटी, माई कॉन्फिडेंस लेवल, स्पेशली फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब यू जस्ट हैव टू गो एंड टॉक, वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ बात करनी है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, यू आर नॉट बीइंग जज देयर फॉर योर नॉलेज। तो मैम मेरे केस में तो ये दिस वॉज प्रूवन अ रियलिटी बिकॉज आई डिड नॉट प्रिपेयर मच फॉर द इंटरव्यू, स्पेशली दैट नॉलेज वाली चीज़ें कि बुक रिविजन में भी और अपना ऑप्शनल मैं रिवाइज कर रही हूँ, ये सब चीज़ें तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। आई एक्चुअली वर्कड ऑन माई फिजिक, ऑन माई टॉकिंग स्किल्स, ऑन माई कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के ज़रूरत होती है actually। हाँ मैम, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दिस ओनली एंड और उसके साथ साथ इफ़ यू हैव दोज थिंग्स ना कि आपके पास एक अच्छा प्लान भी है, आपके पास एक अपनी ना एक मेंटली आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, वो एक मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी कंडीशन में है, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी कंडीशन में है, तो बस देन यू कैन एक्चुअली डू वेरी गुड इन इंटरव्यू। मतलब मुझसे अगर कोई पूछे कि आपके कितने आए थे इंटरव्यू में, बता भी दो बच्चों को ना। मैम आई गॉट 193 in interview and this was my first interview ever in my life which I gave. I had never appeared for any interview before, not in college or anywhere else, किसी कंपनी वगैरह में। so ये IAS का इंटरव्यू which is known, so ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था और जिसके लिए मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। अरे वाह। एंड मैम इसमें कमाल की बात तो ये थी कि जैसे हम लोग ऑल दो ना बोलते हैं कि जो यूपीएससी जो लोग हमारे इंटरव्यू लेते हैं मेंबर्स, सो बेसिकली उनको थोड़ा इतना होता नहीं है कि वो लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे, थोड़ा सा एक सीरियस माहौल होता है, लेकिन मैम मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पर। मतलब आई हैड सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू, इतना लाइवली वहाँ पे माहौल था, जो 4 मेंबर्स थे मतलब उन्होंने तो मेरे साथ इतना ब्यूटीफुली ऐसे इंटरैक्ट किया एंड दे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटेड मी सो मेनी टाइम्स। इतने वुमेन एम्पावरमेंट पे मैम बात हुई, मॉडलिंग पे बात हुई, ये मेरे 6 अटेम्प्ट्स की जर्नी पे वहाँ पे बात हुई और कि मतलब ये प्लान बी वगैरह सब के सारे इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात हुई। बहुत ही पर्सनलाइज्ड जैसा मेरा इंटरव्यू था, जो हम जनरल चीज़ें देखते हैं इकोनॉमी आयर वगैरह, इन सब के ऊपर बात ही नहीं हुई मुझसे, ये सब थी। और द वे आई आंसर्ड आई रिसीव्ड लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। इनफैक्ट एक मेंबर ने तो ऐसे ये भी बोल दिया था कि प्रियंका लाइक इवन आई एम श्योर कि यू विल मेक इट दिस टाइम। मतलब ऑल दो दे आर नॉट सपोज टू से सच थिंग्स बट आई एक्चुअली दिस हैपेंड विद मी कि मैंने कुछ आंसर दिया था कि सर मुझे लगता है इस बार मैं कर लूँगी, जब वो लास्ट अटेम्प्ट की बात चल रही थी, एंड देन ही हिमसेल्फ सेड कि प्रियंका इवन आई थिंक सो, इवन आई एम श्योर दैट यू विल मेक इट टू द लिस्ट दिस टाइम। And they really made it sure. हाँ yes, मतलब and this statement ना मतलब that actually made my life, that made my interview, so it was like the day that made my day. I always say that thing about the interview when it comes, that day that made my day made my life. Exactly, it's very important. And मतलब मुझे भी ऐसा लगता है ना कि शायद यूपीएससी ना zombies नहीं चाहता है। हाँ है ना कि भाई वो एक ऐसे zombies होते हैं ना कि बड़े बुझे से मन के, बस वो किताबों में धसे हुए, जो है ना सिर्फ रट रहे हैं, समझने की उनकी कोई कैपेबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं और मुस्कुराना भूल चुके हैं। और मैम हाँ ये मैंने भी सुना दोस्त बनाते हैं तो गिल्ट में बनाते हैं। हाँ हाँ मैम बेसिकली ना वो होता है ना कि मतलब दे आर नॉट लिविंग अ लाइफ। तो एक होता है कि मतलब ऐसे बस आप जिंदा हो, एक होता है कि आप जी रहे हो, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। बड़ी बड़ी अच्छी सी कहावत है ना कि सांसें तो सब ले रहे हैं पर जिंदा कोई हाँ कोई है। हाँ 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 मैम बिल्कुल, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के ऊपर बहुत फिट होती है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा होता है कि ना कि एक टाइम पे हम लोग इस एग्जाम से इतना ऑब्सेस्ड हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है आप करना चाहते हो बहुत शिद्दत से करो, बट उसके साथ लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अल्टीमेटली यू नेवर नो कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। तो इन केस अगर आप दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज मैम जैसे अगर मैं अगर मुझे सक्सेस मिली, स्टिल मैं अपने उस प्रिपरेशन फेज को कभी नहीं भूल सकती, वो मेरे लिए हमेशा एक फॉरएवर मेमोरी है मेरे लिए, और अगर ये नहीं भी होता तो भी वो मेरे लिए एक फॉरएवर मेमोरी है। तो उस टाइम को भी वेस्ट क्यों करना है, मतलब प्रिपरेशन के साथ उसको भी ब्यूटीफुल बना के रखना चाहिए। सारे एस्पेक्ट्स मुझे लगता है कि हमें जीने चाहिए अपनी लाइफ के। मेरा तो ये टोटल तथास्तु ओपन करने का ना इनिशिएटिव ही यही था
कि भाई बच्चा सिर्फ यूपीएससी की तरफ अटक के ना रह जाए, हाँ। साथ में अपनी ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पीएचडी करो, जॉब करो साथ में। और पता है मैंने एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन या मिथ है कि अगर आप यूपीएससी सब छोड़ के हाँ एक शिद्दत के साथ ऐसे है ना, वो लोग सोचते हैं शिद्दत मतलब सब छोड़ दो, हाँ जबकि इसका मतलब ये नहीं कि शिद्दत मतलब सब छोड़ दो। शिद्दत का मतलब है कि आप जितनी देर पढ़ रहे हो, जितनी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेहनत चाहिए वो आप कर रहे हो, है ना। उसके बाद प्रैक्टिकली यू आर ऑल्सो विजिलेंट कि यार ये एग्ज़ाम अनप्रडिक्टेबल है, तो साथ साथ मैं अपना कुछ और भी तैयार करके रखूं। हाँ। एक फॉल बैक ऑप्शन मेरे पास हमेशा होनी चाहिए। हाँ यस मैम, यस डेफिनेटली। 6 अटेम्प्ट के बाद अगर नहीं होता है तो इंसान कहाँ मतलब। हाँ मैम, इसके बाद तो एक्चुअल में अभी तक तो ऐसा कोई भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं ही है, ना सोसाइटी की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे अगर मान लो इंटरव्यू के बाद भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, तो बेसिकली तुम वही हो ना कि वापस उस वहीं पे आ गए हो घूम के, कि मकड़ी कितना दीवार पे चढ़ी लेकिन वो नीचे गिरी तो उसको उतना ही वापस चढ़ना है। मतलब यू आर नोवेयर बेसिकली, वही प्रीलिम्स वही मेंस दोबारा। कॉम्पिटिशन नहीं है बस। हाँ यस मैम डेफिनेटली, उसका रिकॉग्निशन तो उस केस में बिल्कुल भी नहीं है। सो प्रीलिम्स देने वाला और जिसने इंटरव्यू दिया दोनों सेम उसमें है वापस से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ना यूपीएससी की रादर जो ये मार्कशीट्स आती हैं, इसकी बजाय ना यूपीएससी की तरफ से शायद अगर कोई सर्टिफिकेशंस आए। हाँ मैम ये तो जरूर आना चाहिए, स्पेशली जो बच्चे इंटरव्यू में मुझे लगता है अपीयर होते हैं। कितने ही बच्चे होते हैं, 2-2.5 हज़ार हर साल बच्चे होते हैं। एटलीस्ट मुझे लगता है उनके पास तो वो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं सर्व करने का। उनको सर्टिफिकेट दो ना कि कोई कंपनी आए या कोई हाँ, भी वो हो। गिनती ये 2-4 नंबरों का ही तो डिफरेंस होता है इधर से उधर, जो फाइनल कट ऑफ में नहीं भी आ पाते हैं। मतलब 2 नंबर फालतू होते तो शायद वो भी आईएएस होते, और सिर्फ 2 नंबर कम होने से क्या उनका सारा पोटेंशियल खत्म हो गया है। 2 नंबर हाँ। आंसर ऊपर नीचे के, मतलब आप ये समझो कि सब्जेक्टिव पेपर है। हाँ हाँ एग्जामिनर को लगा कि नहीं यार ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ मैम, बहुत सारी चीजें इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कहीं ना कहीं। तो वो एक सब्जेक्टिविटी के केस में वही है ना, तो और वो कुछ होना चाहिए। हाँ हाँ, यूथ है हमारा, पता है इतना, और ब्राइट यूथ है। हाँ। यूपीएससी दे रहा है ना, ये वो वाला यूथ नहीं है। हाँ 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 मैम यस डेफिनेटली, इस एग्जाम के लिए ऑप्ट करने के लिए बहुत करेज चाहिए पहले तो, मुझे ऐसा लगता है। बहुत हिम्मती यूथ है। हाँ ये अपनी अपनी स्ट्रीम के बेस्ट लोग हैं। हाँ है ना? हाँ जो सीए भी है तो बेस्ट सीए बनने का पोटेंशियल रख रहा है। हाँ हाँ है ना? डॉक्टर तो बेस्ट डॉक्टर बनने का यस पोटेंशियल रख रहा है। डेफिनेटली मैम, ये सब बेस्ट हैं, और अगर ये वाला टैलेंट हमारा वेस्ट होता है, दिस इज अ नेशनल लॉस। हाँ यस, ये एक व्यक्ति का लॉस नहीं है हाँ जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ हाँ इट्स अ नेशनल लॉस। हाँ यस मैम, इनफैक्ट ना मैम मॉक इंटरव्यूज में मुझसे इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती थी, क्योंकि अब मेरा जैसे लास्ट ईयर अटेम्प्ट है, तो मुझसे भी ऐसे पूछा जाता था कि मतलब डोंट यू थिंक कि आपके जो ये 6 साल है तो ये कंट्री का भी लॉस है, इतने सारे प्रोडक्टिव ईयर्स वेस्ट हुए हैं। बट मैम वही है ना कि मतलब वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स इन सच अ पॉजिटिव लाइट कि वहाँ पर हमें बोलना पड़ता है कि नहीं ये लॉस नहीं है, कि ठीक है हम वी हैव गेन्ड अ लॉट, वी हैव लर्नड अ लॉट, तो इसके बाद हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ये बात सच है, और एक फैंसी आंसर देने के लिए बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, बट कहीं ना कहीं दिस इज़ अ लॉस एक्चुअली, कि हम लोग इतना लंबा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैम कहीं ना ये एक नतीजा है मिस गाइडेंस का या फिर लैक ऑफ गाइडेंस का। जैसे मेरे पास भी मैम देयर वाज वेरी काइंड ऑफ अ लैक ऑफ गाइडेंस ओनली बिकॉज फैमिली बहुत ही टिपिकल बिजनेस फैमिली है, और कोई भी ऐसे जॉब सेक्टर में नहीं है। मेरे पास स्टार्टिंग में कोई इनिशियली कोई मेंटर्स कोई टीचर्स नहीं थे गाइड करने के लिए, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि अच्छा प्लान बी रखना होता है, और अगर प्लान बी रखना भी है तो वो मैं क्या रखूँ। उस चीज़ को लेकर भी मैम बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। जैसे कुछ लोग स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, या फिर तुम कोई और जॉब देखो प्राइवेट सेक्टर में देखो, ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वही है कि उनके लिए भी फिर गाइडेंस नहीं है कि वहाँ पर भी क्या करें। सो मैम दिस प्लान भी नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। इसके बारे में ना एक्चुअल में सारी चीज़ों में मैम बहुत कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट मटीरियल,
सब और रिपीटेड है, सब रिपीटेड है, और मैम पढ़ाने वाले भी बहुत हैं और पढ़ने वाले भी बहुत हैं, बट ये ना कुछ जनरल कंसर्न्स हैं जिनको लेके मुझे लगता है कि अभी भी कुछ नहीं है मार्केट में। ये प्लान बी, लाइक हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, जो कि हमारे यूथ के लिए मैम, ना तो कोई बच्चा डिप्रेशन से सफ़र कर रहा और ना ही ओल्ड सिटीजन्स। सो यूथ जितना ब्राइट है, जितना एक्टिव है ना आज के टाइम में, वो यूथ वही सेम यूथ है जो डिप्रेशन वाली चीज़ों को भी फेस कर रहे हैं। and so many candidates come to me, especially after this result came and हाँ, prelims yes, का हाँ। result आया है ना, और वही टाइम था जब I was here, तो इतने सारे बच्चे आए और जब वो आके अपनी कहानी बताते हैं, है ना, जब वो बताते हैं कि मतलब 5 अटेम्प्ट हो गए या हमने हाँ। इतना सैक्रिफाइस कर लिया, अभी नहीं हुआ, अब क्या करें, हाँ, यस है ना, अब मैम। उनको लग रहा है कि अब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, हाँ, या 6 अटेम्प्ट हो गए, अब हाँ। हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। नाउ दे आर लाइक कि अब हम थे तो बहुत ब्राइट, हाँ, हमें हाँ। आता बहुत कुछ है, लेकिन और हमारा बस थोड़े से नंबर से रह गया, हाँ। अब क्या करें। सो इट हैज टू बी एड्रेस्ड, हाँ, यस मैम, डेफिनेटली इट हैज टू बी एड्रेस्ड। ये सब चीज़ें मैम एड्रेस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ना मैम कि ये चीज़ें ना एक मेंटर, एक टीचर, जैसे आपको इतना एक्सपीरियंस है मैम, यू आर ऑलरेडी डूइंग इतना गुड फॉर पीपल, फॉर एस्पिरेंट कम्युनिटी, तो मैम ऐसे लोगों का, ऐसे लीडर्स का फोर फ्रंट में आना इन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है मैम, बिकॉज ना मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली भी इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाती है 90% केसेस में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना अपनी फैमिली की वजह से भी प्रेशर में होते हैं कि घर वाले भी बोल रहे हैं कि क्लियर कर, नहीं तो कुछ और कर, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस भी होती है, तो सपोर्टिव फैमिलीज भी थोड़ी सी कम होती है, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। उस केस में ना प्रेशर ज़्यादा आता है रादर देन सपोर्ट, तो अल्टीमेटली ना जो भी एक एस्पिरेंट है वो इस वाले नेगेटिव फेज में और एक वो ना लोनलीनेस वाली चीज़ में ज़्यादा चला जाता है। फ्रेंड्स वगैरह सब छूट जाते हैं बिकॉज उसको 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, सो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, तो ही और शी हैज़ नोबडी टू टॉक टू। तो मैम एक बात करने के लिए ही उसके पास कोई नहीं है, अपने दिल की बात रखने के लिए, वो दुख है या सुख है जो भी है वो बांटने के लिए ही कोई नहीं है। और लोग समझ भी नहीं पाते हैं कितनी मुश्किल है यूपीएससी की तैयारी। हाँ, हाँ। अब मैम मेरे भी जैसे फ्रेंड्स थे, मतलब ऑल्दो कि बहुत अच्छे मेरे पास कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बट जो सफ़र में छूट गए तो कहीं ना कहीं उनको यही शिकायत रहती थी कि यार तू हर वक्त पढ़ती रहती है, मतलब इतना डिफ़िकल्ट था उनको एक्सप्लेन करना कि पढ़ना होता है हर वक्त, और अगर हर वक्त नहीं पढ़ना तो मुझे आराम भी करना है उसके बाद, तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करके तुम्हारे साथ 10 घंटे पार्टी करने भी चल सकूं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो समहाउ वो 2-3 बार के आर्ग्यूमेंट्स के बाद वो छूट जाती है, दोस्ती खत्म हो जाती है कि ठीक है यार तू पहले पढ़ ही ले, मैंने कहा ठीक है यार चलो तुम एंजॉय कर लो फिर कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं मैम बहुत सारी चीज़ें इस उसमें छूटती हैं, जितना ग्लैमर इसको अचीव करने के बाद हमें मिलता है या दूर से ना ये चीज़ बहुत ग्लैमरस अपीयर होती है। मतलब मैं ये बात है ना ऐसे कितने एस्पिरेंट्स को मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी एस्पिरेंट कम्युनिटी को ये बोलना चाहती हूँ कि जितनी ग्लैम दिखता है ना दूर से सिविल सर्विसेज का उतना है नहीं, ये ना बहुत ज़्यादा ओवररेटेड चीज़ है। मेहनत बहुत है इसके पीछे। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, टीयर्स हैं। हमने भी अपनी फैमिली से पता नहीं कितना कुछ सुना है, हर महीने या दूसरे महीने की घर में एक फ़ाइट तो मतलब ऐसे था कि परमानेंट थी कि एक लड़ाई तो होनी है किसी ना किसी बात पे, कुछ ना कुछ। और फिर हर एक फेलियर के बाद जो फेस करना पड़ता है, जो दूसरों से सुनना पड़ता है, उसके साथ साथ जो मैम अपने दिल से भी जो सेल्फ डाउट्स निकल के आते हैं, स्पेशली कुछ थोड़ी देर के लिए तो आते ही आते हैं। ये मतलब 15-20 दिन तक तो ऐसा होता है कि ये दोबारा हिम्मत नहीं होती है वही सेम किताब उठा के पढ़ने की, मन नहीं करता मैम बिल्कुल भी, और हिम्मत नहीं होती है। एक्चुअल में वो जो होता है ना कि तुम्हारी बॉडी भी उस पेन को फील करती है। सो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है स्पेशली। हाँ मैम, मैं तो उठ नहीं पाती थी बेड से, मतलब 15-20 दिन तो मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाती थी अगर मैंने प्रीलिम्स फेल किया है, स्पेशली 3rd अटेम्प्ट के बाद जो 4th 5th वाला था, उसमें तो ऐसे था कि जैसे एज इफ नाउ सोल इज नॉट देयर इन माई
माई बॉडी, मैं बस ऐसे लेटी हुई, मुझे जेन्युइनली मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, और फिर से कोई नहीं और मेरे पास कि वो मुझे आके बोले कि नहीं नहीं, मतलब एक होता है कि हाँ बेटा, और इस वक्त कोई बोलता हुआ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ उस वक्त कोई ये बोले भी ना कि नहीं नहीं नहीं, मतलब कोई ठीक बात है, नहीं, दोबारा हो जाएगा। हाँ हाँ, उस वक्त कोई ये बोले वो भी हमें नहीं सुनना होता, हमें पता ही नहीं कि इस वक्त हमें क्या सुनना है, हमें क्या करना है, एंड देन गेटिंग लाइक गैदरिंग ऑल दैट करेज बैक, वो 20 दिन में भी उतनी हिम्मत वापस जुटाना कि अच्छा यार अब उठो, दोबारा से उतना ही पढ़ना है, चलो स्टार्ट करो, देखो पहले तो एनालाइज करो कि क्या कहाँ पे हो गई। कमी रही, हाँ क्या गलती रही, मतलब इन्होंने कर लिया तो हमसे क्यों नहीं हो रहा, हमारे अंदर कोई कमी है, स्ट्रैटेजी में कोई कमी है, उन सब चीज़ों को फिगर आउट करो। फिर एकदम से कभी नंबर पता लगता है कि 0.5 से नहीं हुआ था प्रीलिम्स, फिर अलग से रिग्रेट होता है कि अच्छा तैयारी में कोई कमी नहीं है, मतलब किस्मत अभी साथ नहीं दे रही है, ये सब चीज़ें अलग से साथ में चलती हैं। सो मैम वेरी अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम एंड नो डाउट इट इज़ अ डिफिकल्ट एग्जाम। इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम, और मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है शायद इसीलिए वर्दी भी है। हाँ हाँ मैम वर्दी तो है ही है, चलो नो डाउट अबाउट दैट, बट इस जितना हाई इसका कंपटीशन है, और एक्चुअल में ना मैम इसको ना बहुत ज़्यादा ओवर रेट कर दिया है, दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील, इसको ना थोड़ा सा एक नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है हमें इस यूपीएससी एग्ज़ाम को, कि ये ना सिर्फ एक एग्ज़ाम है, नो मैटर कितना रिकॉग्निशन, कितना वर्थ और क्या ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, बट अल्टीमेटली ना यू विल रियलाइज़ कि ये लाइफ जो है ना एक ही लाइफ है, और लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स जीना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, सो दिस इज़ जस्ट अ करियर ऑप्शन। बहुत जरूरी है। लोगों ने क्या कर दिया ना, लाइफ बंद ही कर दी चारों तरफ से, हाँ है ना, और फिर उन्हें लगता है कि यार यूपीएससी कर रहे हैं ना, मतलब और कुछ नहीं कर सकते अब हम। हाँ हाँ, सो यूपीएससी अपने आप में इज लाइक अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन इज लाइक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वेयर यू आर नॉट पेड एनीथिंग, यू आर जस्ट पुटिंग इन एफर्ट्स, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न कभी जिंदगी में मिलेगा भी या नहीं उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है, हाँ। गैम्बलिंग जैसा हो गया ये। हाँ लेकिन डेफिनेटली, मतलब और पता है आप ही देखो कि कितनी पर जो इसकी नॉलेज हमें मिलती है, हाँ, yes, ma'am. दैट्स बियॉन्ड मैम एग्जैक्टली, anything else. हाँ मतलब वो तो इट्स लाइक मैम वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, आप एक्सीलेंस के पीछे भागो। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है ना इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि आपको ना एक्सीलेंट तो बना ही देता है अगर आपने Excellent उसको तो ढंग बना से ही उसको देता है। पढ़ा है ना। और अगर आप डिजर्व करने लगते हो ना, हाँ। मैंने ये देखा है कि अक्सर अगर आप डिजर्व करने लगते हो ना यूपीएससी में सिलेक्शन, हाँ हाँ तो हो जाता है। हाँ हाँ मैम डेफिनेटली, ये ना? मैंने अपने लिए थोड़ा सा फील किया है हो इस जाता साल कि हो ही गया, मतलब बस उस लिस्ट में अपना नाम देखना होता है ना, उतना आपको देखने के लिए मिल जाता है जब आप खुद को उतना एज्यूम करने लगते हो कि यार नाउ आई एम एक्चुअली अ डिजर्विंग कैंडिडेट, इतना मैंने कर लिया है, इतना मेरे को समझ आ गई है कि अब आगे काम कैसे करना है, या जो भी मुझे सिखाएंगे मैं जल्दी सीख कर उस काम को कर लूंगी। आपकी राइटिंग के अंदर चेंज आ गया होगा, हाँ है हाँ, ना? राइटिंग में मैम बात करने के तरीके में और चीज़ों को ना समझने के, तो पहले क्या होता है कोई अगर हमसे कोई बहुत ही डीपर लेवल्स पे हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, हमसे बात कर रहा है, तो मे बी हम उसकी 50% बात ही समझ पा रहे हैं, अभी क्या होगा 150% समझ लेंगे अंदर की बात भी समझ लेंगे हाँ कि वो इसके पीछे का इंटेंशन क्या हाँ, अभी वो जितना बोल रहा है ना हम उसका पूरा बैकग्राउंड चेक निकाल के इतनी देर में तो पूरा समझ जाएंगे कि ये क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आ ही जाती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम ऑल्दो। हाँ बट मैम वही है ना, जितना लव के साथ हेटरेड आता है, पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी आती है, तो कौन इसको कितना ब्यूटीफुली हैंडल कर रहा है ना, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट अब जिस तरीके का मैम इनफैक्ट ये एग्ज़ाम खुद चेंज हो रहा है ना, द नेचर ऑफ एग्ज़ाम द वे इट इज़ चेंजिंग, जैसे प्रीलिम्स आया इस बार 23 का, तो दे वर एक्चुअली टेस्टिंग द प्रिसाइजनेस। अभी तक क्या था, जैसे वो एलिमिनेशन को खुद एलिमिनेट कर दिया पूरा, कोई भी क्वेश्चन इस बार एलिमिनेशन बेस्ड नहीं था, तो मतलब लॉट ऑफ नॉलेज एंड प्रिसाइजनेस वाज नीडेड टू सॉल्व दैट पेपर। सिमिलरली हैपनिंग विद मेंस, जैसे ऐसे है तो पूरा ऐसे कोटेशन बेस्ड, सो मतलब दे आर अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना गहरा और आप कितना अच्छा सोच सकते हो, लिख सकते हो, समहाउ क्वेश्चंस भी उस तरीके से आ रहे हैं, एंड देन फर्दर इंटरव्यू तो है ही पूरा उसी चीज़ पे बेस्ड। तो यूपीएससी खुद आपके अंदर की पर्सनैलिटी को ना तीनों स्टेजेस पे टेस्ट कर रहा है। सो नाउ यू डोंट हैव टू बी अ बुकवर्म। अल्टीमेट इसका ये है कि अब वो वाली चीज़ गई, वो 10 साल पुरानी की यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, 12 घंटे पढ़ना है बैठ के। स्मार्ट वर्क इज मोर नीडेड देन द हार्ड वर्क। एग्जैक्टली,
अब मैं ना हमेशा बच्चों को कभी बोलती हूँ ना यार थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचो, या हाँ। जैसे पढ़ लिया तो थोड़ी देर उसको बैठ के ना सोचो, उनको लगता है ये सोचना क्या है हाँ 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 यार, बट इफ यू हैव नॉट थॉट ओवर थिंग्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, इफ यू आर नॉट थॉट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस इन अ डीपर सेंस कि भैया क्यों हो रहा है ये वॉर, हाँ, है ना? यस यस मैम। 5 मिनट बैठ के सोच लो, आपके थॉट्स एकदम क्लैरिटी से आ जाएंगे, और उसके बाद जब लिखोगे हाँ हाँ वही मैम, उसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली जो एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे हम एस्से में करते हैं, काफ़ी हाँ। चीज़ों के अंदर हम करते हैं, तो वो वाली चीज़ें तो करनी ज़रूरी हैं। और मैम उसके साथ साथ जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे कि मतलब लाइक ये मेंटल हेल्थ के लिए जैसे हमें अपनी हॉबीज़ वगैरह को परस्यू करना Hobbies को चाहिए, pursue करना तो मैम चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप खुद अच्छे रहोगे, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी के अंदर इस एग्ज़ाम में भी आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी। बहुत help अगर रिटर्न में ना भी करे तो एटलीस्ट इंटरव्यू स्टेज में तो डेफिनेटली करेंगी। रिटन में भी करती है। मैं आपको बताऊं, मतलब आई लव रीडिंग बुक्स, हाँ। और जितने मैंने बुक्स रीड करी हैं, कहीं ना कहीं कोट करने में मजा आ जाता था, कोई ना कोई आइडिया, ऐसे में तो बहुत हेल्प मिलती हाँ, थी, हाँ, लेकिन हाँ। एथिक्स के पेपर में कहीं ना कहीं सब जगह वो काम आती हैं। हाँ हाँ आपका यस पर्सपेक्टिव मैम। चेंज होता है। और अभी जब मैं कई बार क्लास लेती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है बच्चों ने कोई किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने हाँ बेसिक किताबें जैसे एनिमल फार्म नहीं पढ़ी, एंथम नहीं पढ़ी, ओके ओके हाँ हाँ बेसिक किताबें भी नहीं पढ़ी होती, तो हाँ। मुझे लगता है यार इनको है ना थोड़ा कुछ चाहिए जीवन में। हाँ हाँ थोड़ा सा थोड़ा मैम fun चाहिए। हाँ वही मैं बोल रही हूँ मैम आपको कि ना ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये अब मिसिंग है इस प्रिपरेशन के उसमें से ना, मतलब हम बोलते हैं कि बहुत गाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में, ठीक मैम, बट ये सारे एस्पेक्ट्स है ना स्टिल मिसिंग, जो कि अब मुझे लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स की लाइफ को स्पॉइल भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ना एथिक्स की एग्जाम में मुझे बताओ, वो लोग पता है आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे नोट्स है, ठीक है, हाँ, yes, नोट्स आर ma'am. गुड, वेरी एवरी नोट्स आर इम्पोर्टेंट, हाँ, नो हाँ। डाउट अबाउट इट, लेकिन यार अगर है ना आप उसमें एक कहानी लिख दो, कोई बुद्धा का एनेक्डोट लिख दो, हाँ दैट विल ब्रिंग द ब्यूटी आउट ऑफ इट। हाँ यस मैम यस डेफिनेटली अब वो डेफिनेटली। बुद्धा का एनेक्डोट पढ़ने के लिए या तो आपने कभी सुना हो, तो हाँ, मतलब हाँ। आई रियली वांट टू डू समथिंग जिसमें ना मैं बैठ के कहानियां सुनाऊं, मुझे बहुत मजा आता है कहानियां सुनाने में। हाँ हाँ मैम ये आप ज़रूर करना अगर आप ये इनिशिएटिव करो भी, बिकॉज आई थिंक एक तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हेल्प कर ही देगी। हाँ मुझे तो बहुत मजा आता है। अभी अभी रिसेंटली मैंने एक बनाई थी हु मूव माय चीज करके, एक वीडियो ओके रिकॉर्डिंग ओके करी थी। अभी मैं सोच रही हूँ इसको कंटिन्यू रखूं, अच्छा ठीक है। कि बच्चे बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन ठीक है समरी तो सुन लेंगे। हाँ 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 यस मैम, हाँ कम से कम समरी तो सुन ही लेंगे। और आजकल मैम पढ़ने से ज़्यादा ना लोग वो ऑडियो विजुअल मैकेनिज्म पे ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं, तो यूट्यूब वीडियोस हो गई, ये सब सेशंस वगैरह जो होते हैं इनको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं हाँ। रादर देन कि जस्ट रीडिंग रीडिंग रीडिंग। एग्जैक्ट, और इसका भी अपना एक बेनिफिट है, मतलब सोशल हाँ मीडिया हाँ हाँ हैज चेंज्ड द वे यू लर्न, हाँ यस मैम यस, है ना? ये तो है मैम, सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ रियलिटी इन दिस टाइम तो प्रेजेंट टाइम। उससे ना ज्यादा लड़ना नहीं चाहिए, उसे एक्सेप्ट हाँ, करके इम्प्रोवाइज करना चाहिए। हाँ 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 उसके अगेंस्ट हाँ मतलब क्यों ही जाना है, व्हेन यू नो कि रियलिटी है ही आज के टाइम की, तो बेटर टू एक्सेप्ट इट ना, मतलब तुम उसके पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इतना है इफ़ यू आर सच अ प्रिंसिपल बेस्ड पर्सन तो ठीक है, तो फाइंड द ब्यूटी इन दैट एंड उसको एक्सेप्ट करो। उसको एक्सेप्ट कर लो। नहीं यार अभी देखो ना, इट्स सच अ बिकमिंग, इट्स वेरी फास्ट बिकमिंग द मोड ऑफ लर्निंग। हाँ। हमारे पेरेंट्स लर्न कर रहे हैं। हाँ यस मैम यस, अब स्मार्टफोन्स और उसके अंदर यही सब चीज़ें तो रह गई हैं, तो उससे एक्चुअली मतलब पेरेंट्स के अंदर भी तो हमें वो चेंज देखने को मिल ही रहा है। मतलब अब अगर मान लो किसी की मॉम है, अगर उनको नहीं पहले पढ़ना वगैरह उतना आता था या अब भी नहीं आता, बट यू विल सी कि उनको फ़ोन चलाना पूरा आता है, उसके बेसिस पे वो कितना कुछ सीख गई हैं। वही वो खास करके वो जो ऑडियो गूगल वाला है ना, हाँ, मैं तो हाँ, अपनी हाँ। फैमिली में देखती हूँ जितने बड़े लोग हैं ना, वो आजकल वो ऐसे ऐसे दबाते हैं और कहते हैं यहाँ का पता बता दीजिए। हाँ 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 है ना, अपनी दवाइयाँ सर्च कर लेते हैं। हाँ मैम बहुत सारी चीज़ें, मेरी मम्मा खुद हैं वो इतनी रेसिपी मतलब सर्च कर लेती हैं, अगर उनको कुछ खाने वाने का ऐसे देखना होता तो वो ऐसे अपना करती हैं उसको कि इसकी ये कैसे बनाना है, फिर वो आ जाता है पूरा। सो मतलब वो पॉजिटिव्स हैं, हाँ positives हैं। हाँ हाँ और उसको एक मुझे लगता है कि ना उसकी बस जो कंटेंट है वो मीनिंगफुल कंटेंट अगर आता जाए, हाँ it can हाँ be a हाँ really हाँ good
गुड थिंग फॉर द यंग यस जनरेशन। मैम, यस। और मैम अब तो मतलब ऐसे देखा जाए तो सोशल मीडिया या फिर ये जो है जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस तरीके की चीज़ों में भी तो काम आ रहे थे, कंटेंट क्रिएशन वगैरह एंड ऑल ऑफ इट, पीपल आर अर्निंग बिकॉज ऑफ इट। तो कहीं ना कहीं एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी बनी गया है। और मैम जैसे जब मैं अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करी थी, तो आई मेट लॉट ऑफ पीपल जो इंटरव्यू देने ही वाले थे, काफ़ी फ्रेंड्स बने। तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो मतलब ऐसे बहुत एक्टिव है, जिनका यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, मे बी एज एजुकेटर, टीचर या किसी भी और चीज़ में ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं। तो उन्होंने इनफैक्ट वो चीज़ें अपने डैफ तक में मेंशन की हुई थी कि मतलब This वो, is the हाँ, reality. कि वो इस तरीके की सब चीज़ें करते हैं। और फिर इंटरव्यू के बाद भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने दिया, तो मतलब कि मैंने पूछा आउट ऑफ एक्साइटमेंट कि इन सब चीज़ों से तुमसे क्वेश्चन पूछे थे क्या, तो दे सेड कि हाँ यार पूछे थे मतलब। एंड उनके फेसेस पे भी कहीं ना कहीं एक वो हैप्पीनेस भी दिखी कि भाई हाँ मतलब थोड़ा सा कुछ डाइवर्सिटी है। और सेम मैंने अपने केस में भी फील करा कि कहीं ना वो एक लाइवली एक वो माहौल था कि भाई मतलब शी इज़ हैविंग दैट डाइवर्स प्रोफाइल। बिकॉज अदरवाइज तो हम CSC एस्पिरेंट्स में देखते हैं कि बस पढ़ाई 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 होती है, इतना ज़्यादा एक वो डिफरेंट निकल के आना, कमिंग फ्रॉम अ ब्यूटी इंडस्ट्री और वो या फिर ऐसे डांसिंग वगैरह स्पेशली। तो मैम मुझे तो ना किसी ने बोला जैसे सिंगिंग जिनकी हॉबी होती है, तो इट वाज लाइक कि उनसे ना गाना बोल देते हैं गाने के लिए, सिंगिंग तो वेरी नॉर्मल। तो मैं तो मैम इतना उस चीज़ के लिए तो मैं इतना प्रिपेयर होकर गई थी कि अगर क्लासिकल डांस के लिए उन्होंने बोल भी दिया कि आप करके दिखा दो, तो करके दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये नहीं मतलब कुछ झूठ नहीं है उस चीज़ के अंदर। अगर बोलेंगे तो चाहे कुछ मुद्रा बनानी होगी, कुछ भी होगा, तो उतना भी मैं उनको करके दिखा दूंगी। आई वॉज सो प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और बाकी मुझे बस ये लगा कि हाँ ये एक ऑटोमेटिकली ना एक डाइवर्स प्रोफाइल शो कर रहा था विच क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि मतलब आप वो फेक हॉबी वहाँ पे कुछ दिखाने की बजाय, या फिर आप जब फिल कर रहे हो कुछ वैसी चीज़ें, मेडअप चीज़ें वहाँ पे दिखाने की जगह, आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें फॉलो करो, कुछ अपनी हॉबीज़ नहीं है तो क्रिएट करो, अभी टाइम है, और लिव अ गुड लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिकली इस एग्जाम में हेल्प करेगा और आपकी लाइफ को भी एक अच्छा बना के रखेगा। ये जर्नी ना बोझ नहीं लगेगी। हाँ हाँ मैम, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये बात है कि ना ये कोई बोझ नहीं लगेगा। और क्या होता है ना कि मैम पॉजिटिविटी ना एक ऐसी चीज़ है जो कि ना एक आर्टिफिशियल इमोशन नहीं है। तो अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो ना, तभी आप वो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को रेडिएट कर सकते हो, आपका ऑरा उस चीज़ को रेडिएट करता है। लेकिन आप अंदर से बहुत नेगेटिव, बहुत डिप्रेस्ड इंसान हो कि भाई मेरी ज़िंदगी तो बहुत बेकार चल रही है, और आप वहाँ बैठ के अचानक से कोशिश कर रहे हो कि मैं बहुत हैप्पी और लाइवली पर्सन की तरह अपीयर हूँ, तो दैट विल नॉट हैपन। हाँ वो दिख जाएगा मैम, आपने तो मॉक्स लिए हैं तो आप तो खुद उस चीज़ का आइडिया लगा लोगे कि मतलब वो चीज़ पता लग जाती है। जो जब कभी बच्चा झूठ बोल रहा होता है, हाँ, है ना, फेक पर्सनालिटी को दिखा हाँ, रहा होता है, हाँ, साफ साफ पता चल जाता है, हाँ, साफ पता चल जाता है कि देखो क्या किसी ने रट के आंसर दे रहा हाँ, है हाँ, हाँ, या फिर ये ना ये मन से ऐसा फील नहीं करता है। हाँ हाँ मैम, वो मेडअप वाले जो होते हैं ना कि पता नहीं कितनी ही प्रैक्टिस करी है इस टाइप के आंसर्स देने की। इसीलिए तो मैम मैंने इंटरव्यू के लिए इतना किया ही नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ रटा नहीं। और इंटरव्यू हैज टू बी, पता है उसकी जो तैयारी है ना, हाँ, वो आपकी पर्सनालिटी पे होनी चाहिए। हाँ, है ना, लोग क्या करते हैं कि वो कंटेंट बहुत ज्यादा बस रट लें, एक एक आंसर बना लें हम लोग, हाँ, डजंट वर्क। हाँ, हाँ, एक्टिंग थोड़े ना करनी है आज हाँ, हाँ, हाँ मैम, वो कोई एक्टिंग के लिए थोड़े आपको हायर कर रहे हैं वहाँ पर, ये कोई मूवी नहीं हो रही है वो। करनी है तो बॉम्बे जाओ। हाँ 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 हाँ, बट मैम वही है कि सब प्रैक्टिस करें ठीक है। जैसे कुछ लोगों को ना मैम जेन्युइनली कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी इफेक्टिव नहीं होती है सबकी, उनको लर्न करना है कम्युनिकेशन से। हाँ उनको वो, लेकिन ना वो उस चीज़ को गलत समझ, जैसे शीशे में देख के प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो बनाते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग। लेकिन उस चीज़ के अंदर है ना अपनी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज मत करो कि आपको मतलब देख कर उस तरीके से बहुत बोलना है, आपके एक्सप्रेशंस ये वो, जो नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दो। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए आप मेहनत कर सकते हो, हाँ उसके लिए सीख सकते हो, हाँ हाँ, लेकिन रटा हुआ आंसर नहीं देना। हाँ हाँ हाँ, यस, जो दिल से आप सोचते हो, जो दिल से आप मानते हो, हाँ उसको आप बेटर वर्ड्स में कैसे पुट कर सकते हो। हाँ, आई थिंक दैट इज इट। हाँ हाँ हाँ, यस मैम। चलो
You know, it has been such a lovely interview, है ना, बात करने का और मन ही करे जा रहा है. हाँ मैम, इतनी सारी चीजें है ना इस एग्जाम के बारे में, मतलब so many hidden and dark things also are there about this exam. We will, you know, do another session also. हाँ है ना, मैम, where we will definitely. discuss about all of these things. हाँ मैम, we'll discuss about the different things, या फिर हम कुछ myths के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी की इस प्रिपरेशन से रिगार्डिंग है. कुछ जनरल परसेप्शंस और myths है ना, उनको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे मैम. दैट वुड बी अ फन. Okay, thank you Okay, so much, Priyanka. thank you so much, ma'am. It was much. so beautiful to talk to you, and thank you so much for inviting me here. It was such a lovely feeling to interact with you. Thank you. Thank you so much, ma'am.